नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन में हो रहे देरी के ऊपर बात करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि बीएचयू एडमिशन में इतनी देरी क्यों हो रही है और साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया को कब तक पूरा कराया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी है। पूरे भारतवर्ष से या भारत के अलग अलग कोने से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन में हो रहे देरी के ऊपर जानना चाहा है या इतना देरी क्यों हो रहा है, इस पर निश्चित रूप से कारण को जानना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन में हो रहे देरी के कारण आप सभी ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है, अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है, अपनी चिंता भी जाहिर की है और अपनी मानसिक स्थिति को भी बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए मैं आपको बीएचयू एडमिशन की प्रक्रिया में हो रही देरी की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है और यह बात पूरी दुनिया जानती है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को जब हम बीएचयू का प्रोफेसर कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना नहीं है और ना ही मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे सेंट्रल एडमिशन कमेटी के सम्मानित सदस्यों और पूरी टीम की काबिलियत पर भी कोई संदेह नहीं है। मुझे यह भी मालूम है कि माननीय कुलपति महोदय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा सेंट्रल एडमिशन कमेटी और सभी कमेटीज को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एडमिशन में हो रहे अत्यंत देरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए बीएचयू में कई लोगों से संपर्क किया। मैंने इस सिलसिले में सेंट्रल एडमिशन कमेटी के कुछ सम्मानित सदस्यों से भी बात की। मैंने इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ अनुभवी पदाधिकारियों से भी बात की। साथ ही साथ मैंने कुछ माननीय संकाय प्रमुख महोदय से भी बात की। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ माननीय विभागाध्यक्ष महोदय से भी बात की। इन सभी लोगों से मिलकर के मैंने 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानने और समझने की कोशिश की। वो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया कब तक होगी। मैंने जानना चाहा कि सिंगल जिन लोगों ने प्रेफरेंस भरा उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन किस आधार पर किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब तक कराया जाएगा। तीसरी बड़ी बात कि एडमिशन कैंसिल कराने वाले बच्चों को क्या मॉपअप राउंड में मौका मिलेगा या मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि स्वतः या विद्यार्थियों ने इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार जो लॉक किया है, क्या लॉक होने वाले भी बच्चों का अपग्रेडेशन होगा या इनको अपग्रेडेशन में शामिल किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 8वें राउंड के बाद बच्चों का जो सब्जेक्ट एलोकेशन था वो अपने आप लॉक हो गया था या बहुत सारे बच्चों ने, चूंकि उसके बाद राउंड नहीं चलना था तो उन लोगों ने अपनी इच्छानुसार उसे लॉक कर लिया था। तो क्या ऐसे बच्चों को अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो 5वां महत्वपूर्ण सवाल था जिस पर मैंने जानने की कोशिश की कि एडमिशन कैंसिल कराने वालों का जो कमिटमेंट फीस है क्या उसे वापस किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इस पर कोई भी सकारात्मक और संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाया। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था और साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए अत्यंत अनुभव रखने वाले या एक लंबा अनुभव रखने वाले जो सम्मानित विद्वान थे, उन लोगों की भी एडमिशन की प्रक्रिया में हो रहे देरी के ऊपर अलग अलग राय था, उनका भी अलग अलग विचार था। प्रिय विद्यार्थियों, सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर रिलेटेड या टेक्निकल इश्यूज को सबसे बड़ा कारण मानते हुए
इस विषय को टाल दिया, या इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इश्यूज को माना। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन के दौरान सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इशू एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि एक बहुत बड़े इंटरवेंशन के रूप में ऑनलाइन एडमिशन किया जा रहा है, तो एक बड़ा कारण हो सकता है। जबकि मेरे जैसा साधारण और कम अनुभवी व्यक्ति भी यह बात अच्छी तरीके से समझता है कि कारण चाहे जितना भी बड़ा और उचित क्यों न हो, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने में अभी कितना वक्त लगेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ को मैं आपको साफ साफ समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार अतीत को खंगाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे याद है कि लास्ट रेगुलर राउंड जो यूजी का चला था, यानी 8वां राउंड यानी फाइनल राउंड, वह 25 अगस्त 2023 को चलाया गया था, यानी उसको चलाए हुए भी लगभग 2 सप्ताह हो चुका है और आज भी हम लोग वहीं पर अटके हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन था उसे भी जारी कर दिया गया था, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर ये साफ साफ बताया गया था कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से किया जाएगा, जो बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित जो प्रक्रिया है वह शुरू भी नहीं हुई है। यह कब पूरा होगा इसकी बात ही छोड़ दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से लेकर के, हॉस्टल अलॉटमेंट से लेकर के, क्लासेस से लेकर के, एग्जामिनेशन से लेकर के, ये तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर CUET के थ्रू ही देश में जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन लोगों ने अपना एडमिशन ही नहीं पूरा किया है, बल्कि DU जैसे विश्वविद्यालयों में क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए, इतने तमाम तरह की चीज़ों होने के बाद एक बार हम लोग एडमिशन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित नोटिफिकेशन कल ही यानी 8 सितंबर 2023 को ही जारी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया शुरू होने से संबंधित नोटिफिकेशन कल यानी 8 सितंबर 2023 को भी जारी होता है, तो भी इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। और 1 सप्ताह का समय लगने का मतलब ये है कि हम लोग 15 सितंबर 2023 तक पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए 15 सितंबर 2023 को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने से लेकर एडमिशन की प्रक्रिया यानी मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने में भी कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। तब तक हम लोग 22 सितंबर 2023 तक पहुंच जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यह सब कुछ ठीक रहा तो कल नोटिफिकेशन जारी हो जाए और लगातार काम रहा, तब हम लोग 22 सितंबर 2023 तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने की स्थिति में रहेंगे। यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या टेक्निकल इशू से रिलेटेड या पोर्टल में होने वाली समस्या या डेटा में होने वाली समस्याओं ने अपना रंग नहीं दिखाया, तो उस कंडीशन में हम लोग 22 सितंबर 2023 तक अपना एडमिशन पूरा कर लेंगे। मतलब साफ है कि हॉस्टल अलॉटमेंट एंड क्लासेस का प्लान बनाते बनाते सितंबर भी अपना दम तोड़ देगा। प्रिय विद्यार्थियों, कल तक इस से संबंधित नोटिफिकेशन यदि जारी नहीं होता है, जैसा मैं पॉजिटिव रूप से हम लोग सोच रहे हैं कि कल यानी 8 सितंबर 2023 को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो एडमिशन की प्रक्रिया कब तक चलेगा, कितना वक्त लगेगा, यह भगवान ही बता पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, फिर भी मैं आप सभी सम्मानित अभिभावक गणों से और प्रिय विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इसके बावजूद भी धैर्य
बनाए रखें और साथ ही साथ अपना सहयोग प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते अगर मैं पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो पीजी में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस सप्ताह तक पीजी में सभी सब्जेक्ट में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कराने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, कोशिश की जा रही है। और आज अधिकतर विभागों में फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह पब्लिश किया जाएगा और कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दी जाएगी। आप डेडलाइन के अंदर ही अपनी फीस आप जमा करेंगे। विनम्र निवेदन है कि पीजी स्टूडेंट यदि आप हैं तो आप अपने मेल आईडी को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को आप नियमित रूप से खंगालते रहें और साथ ही साथ जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के तरफ से आपके पास फ़ोन जाए आप निश्चित रूप से उठाएं और जरूरी प्रक्रिया है उसको आप पूरा करें। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें और एडमिशन की प्रक्रिया से हमेशा जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और लोगों द्वारा की गई बातचीत के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर आपको सभी जानकारी देने की कोशिश की है। आप किसी तरह का सवाल है यदि आपके या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी आप खंगाल सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।